नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 5। ठीक है, 4 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़े हैं तो पहले प्लीज़ वो पढ़िएगा, फिर इन पे आइएगा। डायरेक्ट इन पे आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सर्कल के पार्ट 4 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 1 2 3 4 ये 5वां पार्ट है। ठीक है, तो पहले आप वो 4 पार्ट जरूर पढ़ें, फिर इस पे आए। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में हमें डरा रहा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीपीओ था इस बार का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे। इनमें होता कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे बने हुए होते हैं कि हमें बिल्कुल डरा देते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं है। देखें, आप लोग खुद ही समझेंगे। यहाँ पे हमें पता है क्या दिया है। चलिए, ये AMBC ये तो सब बाद में। इन्होंने दिया है कि ADP और BEQ दोनों 100 के बराबर है, 100 डिग्री। पहले हम इस ADP को ढूंढ लेते हैं, ये कहाँ पे है। तो देखिए, A ये रहा, D ये रहा, D और P ये रहा। ADP मतलब ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल। ये एंगल हमें कितना डिग्री का दिया है? 100 डिग्री का दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया ये 100 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी मदद से कौन सा एंगल निकल जाएगा। आपके मन में जो भी आ रहा है वो निकाल दो। भी क्वेश्चन को बाद में देखेंगे हम लोग। अभी ये 100 है तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और पूरी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री हो जाता है, ऐसे 180 डिग्री। तो मुझे बताओ ये 100, तो ये वाला हिस्सा कितने का हो गया? 80 का हो गया। 80 का पूरा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया हमारा 80 डिग्री का। अब आप लोग ध्यान दें, एक एंगल और है BEQ, वो भी 100 के बराबर है। BEQ ये वाला, ये भी 100 के बराबर है। तो सेम कहानी, ये वाला फिर से कितने का हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। ये हो गया हमारा 80 डिग्री का। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि एंगल PRD निकाल के बताएं। अब एंगल PRD कहाँ पे है? अगर आप देख रहे हैं तो P ये रहा, R ये रहा, D ये रहा, यानी बीच वाला ये रहा PRD। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। PRD कैसे भी ढूंढ के लाना है। ठीक है, याद रखना ये ब्लू वाला हमें ढूंढ के लाना है। अब आप लोग ध्यान देना, पहले आप बात को समझिएगा। ये O मतलब सेंटर है। ठीक है, मतलब ये लाइन डायामीटर का काम कर रही है, व्यास का काम कर रही है। जैसे ये लाइन देखें आप लोग तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि डायामीटर, मैं हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। डायामीटर जो है वो ऐसे अगर ट्रेंगल बना लेता है तो यहाँ पे कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मुझे बताएं, क्या इस डायामीटर पे जो D पॉइंट और E पॉइंट है, इस डायामीटर पे क्या कोई ट्रेंगल ऐसा तैयार हो रहा है जो सर्कल के ऊपर जा रहा है? बिल्कुल, एक ये तैयार हो रहा है और एक ये तैयार हो रहा है। तो ये वाला ट्रेंगल जो P पॉइंट पे जा रहा है ये भी 90 हो गया, और ये वाला ट्रेंगल जो इधर जा रहा है ये भी कितने का हो गया? 90 का हो गया। डायामीटर यानी व्यास पे बना एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब और क्या निकाल सकते हैं? क्या अभी आप ये वाला एंगल निकाल दोगे क्या? नहीं निकलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतना इतना, इस ट्रेंगल को देखें तो इस वाले ट्रेंगल का तो एक ही एंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री। ये वाला, ये 80 तो ये पूरा है ना, ये इतना सा 80 थोड़ी ना, ये तो पूरा 80 है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। आप इस ट्रायंगल पे कर रहे हैं फोकस, इस ट्रायंगल पे। ठीक है, मेरे पेन को देखिए अच्छे से कहाँ घूम रहा है। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कितने एंगल हैं हमारे पास? देखिए, एक एंगल तो ये रहा P 90 डिग्री, और एक एंगल ये रहा, ये पूरा 80 है ना हमारा। इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल 80 है। तो ध्यान देना, 90 + 80 170 हो गया। ये वाला एंगल बचा है बस हमारे पास, ये वाला एंगल। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में निकाल लेता हूँ। ये ट्रायंगल है D, P और E। ये रहा D, ये रहा P और ये रहा E। ये ट्रायंगल, इसमें पता है ये वाला 90 हो गया है और ये वाला 80 है। ये वाला 90, ये वाला 80। तो मुझे बताओ ये 10 होगा या नहीं होगा? PED। तो ये PED मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा? 10 डिग्री का होगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर इधर इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में भी ये 90, ये 80, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 10 का होगा। होगा या नहीं होगा 10 का? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अब आप लोग। अब ये वाला एंगल हमें चाहिए, तो ये तो बड़ी आसानी से आ गया। देखिए,
इस ट्रायंगल पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, है ना, देखिए मैं कैसे फोकस करवाता हूँ आपको, आप देखिएगा। ये वाला जो ट्रायंगल है ना आर, ये रहा मेरा आर पॉइंट, आर से एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, ये गई एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। आर से एक लाइन पहुंची है डी पे, ये डी पे पहुंची है। आर से एक लाइन पहुंची है ई पे, ये ई पे पहुंची है, ठीक है। और ये डी और ई दोनों 10-10 डिग्री हैं, ये भी 10 डिग्री है, ये भी 10 डिग्री है, ठीक है। और हमें एंगल निकालना है इस ट्रायंगल के बाहर वाला, ये एसी लाइन आगे गई है और ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितने का होगा? क्या आप समझ गए कितने का होगा? डेफिनेटली ये 10 है, 10 है तो 10 + 10 20 होगा, दो अंदर वाले कोनों का योग बराबर बाहर वाला होगा। तो ये कितना डिग्री हो गया हमारा? 20 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर 20 डिग्री, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी। आप लोग अगर देखें तो और भी कई सारे एंगल निकाल देते हम। ये वाला पूछता तो ये वाला भी बता देते हम कितने का होगा। इस ट्रायंगल के टोटल 180 होंगे, ये वाला तो हम निकाल ही देते कितने का होगा। ये वाला पूछता ये वाला बता देते, ये वाला पूछता ये वाला बता देते। अरे हम तो सारे एंगल बता देते वो जो पूछता वो, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, ठीक है। ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। चलिए इससे डरना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल। आपसे पूछा एंगल CBA बराबर क्वेश्चन मार्क। CBA ये रहा C, ये रहा B, ये रहा A, मतलब ये वाला, ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें, इसको आप ठीक से अगर देख रहे हैं ना तो इसमें दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। दो ट्रायंगल कौन से? ध्यान देना, एक तो APC APR बना हुआ है ये ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं 1 2 3 4 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हुआ या नहीं हुआ? ACQP आप लोगों को मैं एक एक करके बहुत अच्छे से बारीकी बताता हूँ, जो अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाए। ABCD आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सामने सामने वाले एंगलों का टोटल 180 होता है। B और D 180 और A और C भी 180, है ना। ये एंगल हमें निकालना है, लेकिन हम अभी नॉर्मल, हम चलो क्वेश्चन की बात कर ही नहीं रहे, हम क्या क्या निकाल सकते हैं पहले वो करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें, इस चतुर्भुज में हमें ये 75 दिया है, तो इसके सामने वाला भी निकल आएगा, क्योंकि सामने सामने वालों का टोटल 180 होता है। तो मुझे बताओ ये 75 तो ये कितने का होगा? तो दोनों का टोटल 180 है, 180 में से 75 ये ले गया, तो इसके लिए कितना बचेगा? 105 बचेगा। ये बचा हमारे पास 105, ठीक है। अब अगर आप ठीक से देख रहे हैं ना तो हमारे पास ये वाला एंगल भी आ गया है। कैसे आ गया है? तो आप लोग ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है या नहीं? तीनों मिलके, ठीक है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में 3 एंगल है हमारे पास, एक A है, एक P है और एक R है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल 3 एंगल है। 3 एंगल में से हमारे पास 2 एंगल रखे हुए हैं, 105 और 25। अब मुझे बताएं 105 और 25 मिलके कितने हो गए? अगर हम जोड़े कि 105 और 25 कितने हो गए, तो 130 हो गए। अब 130 अगर यहीं हो गए तो 180 में से कितना बचा वो यहाँ आ जाएगा, तो 180 में से बचा हमारे पास 50। टोटल 180 होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, यहाँ बचा 50। अब मुझे बताएं इस वाले ट्रायंगल में घुस जाओ आप लोग और ये वाला बताओ कितने का होगा। तो बड़ा आसान काम है। तो भैया यहाँ पे 3 एंगल दौड़ रहे हैं, इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, एक A नाम का, एक C नाम का और एक B नाम का, ये तीन एंगल हैं। तो मुझे बताओ 50 और 75 कितना हो गया? 125 हो गया। अब 180 में से जब 125 को आप माइनस करोगे, 180 में से 125 को, तो आपके पास कितना डिग्री बचेगा? 55 डिग्री, 55। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो 180 में से हमने कितना माइनस करा है? 125, ठीक है। 180 में से 125 जाएंगे तो 55 ही बचेंगे या 65 बचेंगे? 180 में से कितना माइनस करा है हमने? 125, ठीक है। यहाँ बचा अपने पास 7 में से 2 गया तो हाँ 55 ही बचेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारे पास 55 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अच्छा वो जहाँ भी लिखा है वो सेंटर है ना, आप लोग ये ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप लोग,
AC पैरेलल ED, पैरेलल लाइंस के फायदे होते हैं, उनको अभी हम देखेंगे। पहले ये पता है एंगल CBE हमें 65 डिग्री का दिया है। CBE मतलब ये वाला एंगल 65 डिग्री का दिया है, ठीक है। ये एंगल दिया है 65, ये 65 हो गया, ठीक है। 65 डिग्री दिया है CBE हम लोगों को। अब आप लोग ध्यान दें, हमें निकालना है DEC मतलब ये वाला एंगल निकालना, ये कितने का होगा, ठीक है। पहले मुझे आप लोग दिमाग पे जोर लगा के बताओ कि ये अगर 65 तो क्या इसकी मदद से कोई और एंगल निकल आएगा क्या? पहले यही बताओ बस मुझे आप लोग। देखिए V शेप आपको याद है बहुत अच्छे से, मुझे बताओ इस 65 डिग्री जो एंगल बना है वो इन दो लाइनों द्वारा बना है, ये दो लाइन, और ये दो लाइन के बेस कहाँ पे, एक C पे है और एक E पे है या नहीं? ये जो 65 डिग्री एंगल बना है इन दोनों के बेस कहाँ टिके हुए हैं, एक C पे टिका हुआ है, एक E पे टिका हुआ है। तो क्या इसी बेस से कोई और ट्रायंगल तैयार हो रहा है? यानी E और C से क्या कोई दो लाइन और जाके सर्कल के ऊपर मिल रही हैं क्या? अगर हम बात करें तो C से तो एक लाइन जा रही है, ये जा रही, देखिए सर्कल के ऊपर तक जा रही है। जैसे यहाँ C से B पे जा रही थी ना, और C से जैसे B पे जा रही थी ना, ऐसे ही E से भी B पे जा रही थी। ऐसे यहाँ C से A पे जा रही है, लेकिन E से A पे नहीं जा रही है। तो हम एक काम कर देते हैं, छोटा सा E से A पे मिला देते हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हमने ये मिलाना बहुत सीखा है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कहीं कमी दिखती है तो हम तुरंत मिला देते हैं। और अब आप लोगों को बहुत पता है कि बहुत अच्छे से पता है कि ऊपर के एंगल जो होते हैं ना वो सभी बराबर होते हैं। ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा, अगर बेस सेम हो तो EC पे ही बना हुआ ये ट्रायंगल और EC पे ही बना हुआ ये ट्रायंगल, ये भी 65, तो ये भी कितना होगा हमारा 65 होगा, दोनों 65। वो सेंटर वाला मामला अलग होता है ना, सेंटर वाला डबल होता है, यहाँ सेंटर वाला मामला नहीं है, यहाँ तो सर्कल के ऊपर वाला मामला है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हमने निकाल दिया इस तरीके से। अब आप लोग ध्यान दें, हमें दिया है कि DEC निकालना है और AC पैरेलल ED है। अच्छा AC पैरेलल ED, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समांतर है। तो मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा आपस में। इस एंगल को अगर मैं x नाम दूँ तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये दोनों x होंगे या नहीं होंगे, बराबर बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, समझ में आ रहा है आपको पैरेलल लाइंस? मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, ये वाला एंगल अगर x तो ये वाला x होगा या नहीं होगा, ये मैंने यहाँ जो फिट करा है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, ये 65 डिग्री है, ये x हमें निकालना है। अगर ये आ गया तो फिर ये आ गया, मतलब दोनों x ही हैं। तो मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो आप लोग, इस वाले ट्रायंगल पे। इस वाले ट्रायंगल का एक एंगल हमारे पास 65 है, क्या हमारे पास ये वाला एंगल है, ये वाला कितना होगा, ये वाला दिमाग पे जोर डालो, हमें पता है ये कितना होगा। अरे भैया ये जो है ना ये एंगल, ये व्यास पे डायामीटर पे बना हुआ है, और डायामीटर पे बना हुआ जो ट्रायंगल होता है ना वो हमेशा यहाँ कितने डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये बना दिया इसने 90 डिग्री। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल के हमारे पास दो एंगल आ गए, एक 65 एक 90 और 65 जोड़ने पे हो जाएंगे 155, है ना। 90 और 65 जोड़ने पे 155 हो जाएगा, बस बचा हुआ ये x ले लेगा। तो मुझे बताओ 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे हम 155 को, तो हमारे पास कितना डिग्री बचेगा, 25 डिग्री बचेगा। और ये अगर 25 है तो फिर ये भी कितना होगा, 25 होगा। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। AB डायामीटर व्यास, यानी अगर ट्रायंगल तैयार हो गया तो 90 डिग्री। आपको निकालना क्या है पहले वो देख लेते हैं। ACD प्लस BED, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। ACD कहाँ है, ये वाला एंगल है हमारा ACD, ये ACD है पूरा का पूरा। BED ये रहा हमारा पूरा का पूरा BED, ये BED है और ये ACD है, ठीक है। अब हमें तो एक भी एंगल नहीं दिया है और इन्होंने ACD प्लस BED पूछ लिया हम लोगों से कि कितना होगा। अब एंगल की उत्पत्ति कैसे की जाए, इसके अंदर कहाँ से एंगल को जगाया जाए। तो देखो डायामीटर व्यास लिखा है तो कहीं ना कहीं 90 बन जाएगा, लेकिन 90 तभी बनेगा जब डायामीटर के ऊपर ऐसा कोई ट्रायंगल तैयार हो, तभी तैयार होगा। तो अभी तो कहीं नहीं दिख रहा है कि डायामीटर के ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ है, तो हम बना देते हैं। आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ बना दो, आंसर आ जाएगा। या तो हम C पे बना देते हैं या E पे। जैसे देखो A से C पे एक लाइन तो जा रही है, हम B से भी यहाँ ले जाते हैं C पे, ठीक है। ये ले गए हम लोग,
ठीक है, ये ले गए। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा, आपका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री का, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिएगा, ये 90 डिग्री का हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमें केवल ये नहीं, हमें तो पूरा का पूरा निकालना है, मतलब ये वाला छूट रहा है अभी, ये वाला हिस्सा है ना, हमें तो पूरा एंगल चाहिए। एक ये वाला छूट रहा है और एक ये वाला भी पूरा छूट रहा है हमारा, यानी कि हमारे क्वेश्चन के 3 हिस्से हो गए। ACD को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये जो ACD पूरा था ना, उसका एक हिस्सा 90 का आ गया, लेकिन एक हिस्सा निकालना बाकी है अभी, और जो BD है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, तो ध्यान देना, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, एक हिस्सा आ गया है 90 हमारे पास। अब ये दोनों का निकालना है कि इन दोनों का कितना होगा। तो बड़ा आसान है अगर आप समझ पाए उस चीज़ को। तो देखिए वो दोनों भी निकल गए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। जैसे देखिए ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, और यहाँ बन रहा है B पॉइंट, ऐसे ही कुछ। ठीक है, ये बन रहा है हमारा B पॉइंट, और ऐसे एक लाइन जारी है। ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये रही वो लाइन। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला एंगल है ना, ऊपर वाला, ये रहा वो ऊपर वाला एंगल। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, ये दोनों हिस्से बचे हुए हैं हमारे पास, इसके नीचे वाला हिस्सा तो हो गया 90 का, ये वाला हिस्सा, ये 90 का हो गया हमारे पास। हमें बस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और निकालना है। मुझे बताओ इन दोनों का टोटल 180 होगा या नहीं होगा। अरे भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है, सामने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो मुझे बताओ एक हिस्सा 90 आ गया, और बचे हुए जो 2 हिस्से ना, एक छोटा सा टुकड़ा ये और एक छोटा सा टुकड़ा ये, तो ये छोटे छोटे टुकड़े दोनों मिलके 180 हो गए। तो 90 ये हो गया, 90 और प्लस 90 प्लस ये दोनों हिस्से कितने क्या है, ये दोनों हिस्से आए 180 के, 180। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 270 डिग्री। चलिए क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अब हम लोग आए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, ये कई सारे क्वेश्चनों के जवाब देगा, है ना, आप लोग ध्यान से देखना। इसने पूछा है ADB क्या होगा। ठीक है, इसने वो एंगल पूछा है जो सबसे लास्ट में निकलेगा। EDB है कहाँ, पहले मैं देख लेता हूँ। तो EDB अगर आप लोग देख रहे हैं तो E एरा, D एरा, B एरा, ये है हम लोगों का EDB एंगल। ठीक है, ये हमें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ध्यान देना मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ सेंटर पे 140 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं 70 बन रहा होगा, आधा। कहाँ बन रहा है वो आधा, 70? क्या आप पहचान पाएंगे इस चीज़ को? पहले मुझे ये बताओ, ये सेंटर पे जो 140 बना रहा है वो कौन से 2 लोग बना रहे हैं? तो डेफिनेटली एक लाइन इधर से आई थी D से, एक लाइन A से आई थी, एक लाइन D से आई थी, एक लाइन A से आई थी। तो मुझे बताओ क्या D और A से कोई 2 लाइन ऐसी है जो सर्कल के ऊपर जा रही है? बिल्कुल जा रही है। D और A से 140 बना है, अब D और A से कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल के ऊपर जा रही हो? दोनों लाइन बिल्कुल जा रही है। देखिए D से ये B पे जा रही है सर्कल के ऊपर, ऐसे ही ये A से भी ये वाली लाइन सर्कल के ऊपर जा रही है। तो ऊपर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितने डिग्री का बनेगा? 70 डिग्री का बनेगा हम लोगों का। ठीक है, ये बना हमारा 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए आप लोग, अब मुझे बता, ये वाला हिस्सा 70 का, तो ये इधर वाला हिस्सा कितने का होगा? पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा। टोटल एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, 180 में से 70 गया तो ये वाला हिस्सा कितने का होगा? 110 का होगा। ये हो गया हमारा 110 का। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताएं, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा तो ध्यान देना। अगर हम लोग देखें, अगर हमारे पास ये वाला एंगल भी आ जाता है, ठीक है, ये वाला एंगल भी, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ये वाला एंगल भी पूछा जा सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, कुछ भी पूछा जा सकता है, हम तो सारे ही निकाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, अगर हमारे पास ये वाला एंगल भी होता तो हम इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेते, DBE का यूज़ कर लेते, और ये 110 ये भी होता, और 180 में से दोनों को माइनस करके ये निकाल लेते, लेकिन ये भी नहीं है। लेकिन ध्यान देना, क्या आप कोई और एंगल निकाल सकते हो अभी हाल फिलहाल में? क्या आप ये वाला एंगल निकाल के दे सकते हो मुझे कितने का होगा? अगर ये आ गया ना तो काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा? इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेंगे हम, और इस ट्रायंगल के 2 एंगल हैं हमारे पास, तो ये तीसरा एंगल भी आ जाएगा, और फिर इस ट्रायंगल के 2 एंगल होंगे तो ये आ जाएगा। तो मुझे अभी आप लोग फालतू झमेला छोड़ो, पहले ये बताओ ये एंगल निकालोगे या नहीं निकाल लोगे आप?
मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया ये वाला एंगल निकालना। कैसे सिखाया है मैं आपको साइड में लेके बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये ए है, ये ओ है, ये डी है और ये सी है हमारा, ठीक है। ये वाला एंगल 140 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये वाला आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ऐसा ही मामला चल रहा है यहाँ पे जो मैंने यहाँ बनाया है। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया। मैंने कैसे सिखाया आप लोगों को, क्या ये दोनों 180 होते हैं दोनों का टोटल? नहीं, दोनों का टोटल 180 तब होता है जब ये चारों पॉइंट कहाँ पड़े होते, ऊपर पड़े होते। सी भी ऊपर है, ए भी ऊपर, डी भी ऊपर, लेकिन ओ ऊपर थोड़ी ना, ओ तो बीच में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी और ए से 2 लाइन खींच के इस ओ को ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अब बताओ, अब ये चारों ऊपर आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सेंटर में 140, तो यहाँ कितना बनेगा 70। ये क्वेश्चन है ना, हमने सर्कल के पार्ट 1 में बहुत अच्छे से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो ये 140, तो ये 70 डिग्री होगा या नहीं होगा सर्कल के ऊपर। अब मुझे बताओ ये साइक्लिक हो गए, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, और सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट है, तो सामने सामने वाले एंगलों का सम 180 होगा। 180 में से 70 इसने ले लिया, तो मुझे बताओ 180 में से अगर 70 ये ले गया तो यहाँ कितना बचेगा, 110 बचेगा, 110। तो चलो एंगल सी हमारे पास कितना डिग्री आ गया है, 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है ये वाला एंगल की कितना होगा। तो आप लोग इस ट्रायंगल पे फोकस करें, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग। इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, एक सी है, एक ए है और एक ई है। इन सी, ए और ई का टोटल 180 होगा। अच्छा, सी और ए 110 और 50 160 हो गए। तो भैया 180 में से इन दोनों को माइनस करो 160 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20, ये हो गया हमारा 20 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या आपने ये वाला एंगल निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया। आप इस ट्रायंगल में घुसो। अब इस ट्रायंगल में जैसे ही घुसेंगे आप लोग, ठीक है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। इस ट्रायंगल के 2 एंगल हैं, 110 प्लस 20, 110 प्लस 20 130 हो गया। तो 180 में से जब 130 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 50 बचेगा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर 50 डिग्री, ठीक है। बस इतना आसान था ये, ठीक है। हम कोई भी एंगल निकाल सकते थे, वो ये पूछता ना तो भी निकल जाता, क्योंकि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 70 तो ये भी 70 हो जाता, फिर ये भी निकल आता, सारे एंगल निकल आते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है। ये मेंस में पूछा जा सकता है, कई एग्जाम ने पूछा है इसको। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं हम लोग। पहले देखिए यहाँ 3 ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पहला सेंटर पे जा रहा है जेड, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर वाई, फिर उसके और ऊपर एक्स, एक्स वाई जेड, 3 एंगल लाइन से बन रहा है, ठीक है। अब हमसे रिलेशन मांग रहा है कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, 2z के बराबर होगा, z/2 होगा या नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। ये हमें रिलेशन बना के देना है। तो देखिए बहुत बड़ा काम नहीं है, ध्यान देना आप लोग। मुझे ये बताएं आप लोग, सबसे पहले हमारा दिमाग यही चलेगा कि सेंटर पे अगर z बन रहा है, ओ मतलब सेंटर पे z बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सर्कल के ऊपर z/2 बनेगा। तो मुझे बताओ ये जो एंगल है ना, इसकी जड़ें कहाँ हैं? एक तो b ने पकड़ रखा है इसको, और एक c ने पकड़ रखा है, b और c ने पकड़ रखा है, और BC से ही एक ट्रायंगल और सर्कल के ऊपर बन रहा है, वो ये है। तो ये कितना हो जाएगा, z/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर भी देखिए, BC से ही एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है जो Q पे जा रहा है, ये भी कितना हो जाएगा, z/2 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा इतना, ज़्यादा डिफिकल्ट मामला नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं ना, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार हमें करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये उनमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला z/2 हो गया, ये वाला भी z/2 हो गया, और ये y हो गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ें मैं बाहर कर रहा हूँ। APD, ये वाला पॉइंट D है और ये Q है, ठीक है। ये कुछ नहीं है ना, APD और Q, मैं ना इस हिस्से को पूरे को बाहर कर रहा हूँ। ये जो APDQ वाला जो हिस्सा है, ये A हो गया, ये P हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी AP लाइन, और ये मैं P से D आ गया। अब मैं D से Q की ओर चलता हूँ, ये मैं आ गया D से Q, और अब मैं Q से A को मिला देता हूँ। तो आप समझ गए, मैंने ये वाला हिस्सा बाहर कर लिया। ये वाला एंगल x है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएंगे ये कितना बोलेंगे हम इसको?
ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल कितना होगा, है ना, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा जो पीडी को मिला रहा है वो वाला एंगल, ठीक है। तो मुझे बताएं ये पूरी लाइन है, ये टोटल 180 होगा दोनों को मिला के, पूरी लाइन पे 180, 180 में से ये Z/2 गया तो इसको हम बोल सकते हैं 180 माइनस Z/2, बोल सकते हैं या नहीं हम इसको, ठीक है। सेम इधर यहाँ भी देखिए आप Z/2 है तो इधर क्या बनेगा 180 माइनस Z/2, ये भी सेम Z/2 हो गया। और ये वाला एंगल कितने का होगा क्या आप बताएंगे मुझे, ये वाला एंगल होगा Y। आप लोग ध्यान से देखिए ये क्रॉस कर रही हैं चीज़ें, क्रॉस, और क्रॉस के नीचे अगर Y बन रहा है तो ऊपर भी कितना होगा Y होगा, तो ये मैंने Y बना दिया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, अब देखिए इस चतुर्भुज के अंदर x भी शामिल है, y भी शामिल है, z भी शामिल है, मतलब XYZ का रिलेशन एक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें, मैं इन चारों को जोड़ के 360 कर दूं बराबर में, अगर ट्रेंगल होता तो टोटल 180 होता है ट्रेंगल में, लेकिन ये चतुर्भुज है तो 360 होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, इन चारों को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ये PQ को ले लेता हूँ 180 माइनस Z/2, ये P हो गया, और Q भी सेम है 180 माइनस Z/2। अच्छा, और एंगल है x है हमारे पास, और एंगल dy है हमारे पास, और सभी टोटल 360 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर में 180 और 180 360 हो गए, 360 से 360 गया, x प्लस वाई को यहीं रहने दो आप लोग, माइनस का Z/2 माइनस का Z/2 इन दोनों को उधर भेज दो, तो ये दोनों प्लस के Z/2 और प्लस के Z/2 हो जाएंगे, है ना। इसको 2 मत समझ लेना आप, और 2 से 2 काट मत देना, है ना, ऊपर वाला Z है। चलो तो ध्यान दीजिएगा, आधा Z और आधा Z, पूरा Z बन गया, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, Z के बराबर हो गया। हमसे पूछा गया था x प्लस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आंसर हो गया हम लोगों का Z, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको सीधे सीधे याद ही रखना है, ठीक है, एग्जाम में हम इतना नहीं करना चाह रहे हैं, ये यूनिक क्वेश्चन है, इनका आंसर हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो इससे भी बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा आप लोग उस क्वेश्चन को भी। तो ये लास्ट क्वेश्चन पे लाया हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें बताया है कि AD बराबर BC है, तो x माइनस वाई बाई जेड बताओ क्या होगा, ठीक है, हमसे पूछा गया है x माइनस वाई बाई जेड बराबर क्या होगा। अच्छा, AD बराबर BC है, AD ये रहा और BC ये रहा, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब हमें रिलेशन लाना है x माइनस वाई बाई जेड में, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, अब हम कैसे रिलेशन निकालेंगे x y और z में, तो अब भैया मामला बिल्कुल अलग है पिछले क्वेश्चन से, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ x तो कहीं ना कहीं x/2 बन रहा था, लेकिन अब यहाँ तो कोई ट्रेंगल ही नहीं है ऐसा जहाँ x/2 बनेगा, और लाइन खींच के अगर हम बनाएंगे भी तो वो थोड़ा सा उलझ जाएगा। अब आप लोग देखिए, हमें ये दो लाइन बराबर दी गई है, ये सेंटर है, इसका मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इस ट्रायंगल को टारगेट करें, इस ट्रायंगल को, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर। इसको मैं A नाम दे देता हूँ, तो ये वाला भी A होगा, क्योंकि दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं आप लोग ये एंगल कितने का होगा, A के फॉर्म में अगर कुछ कहना चाहो तो, A के फॉर्म में अगर बताना चाहोगे तो ये एंगल जो होगा ना बीच वाला, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितने का होगा, तो तीनों एंगल को मिला के 180 होता है, 180 में से इन दो A को हटा दो, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस 2 है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताना, इधर भी आप लोग आ जाओ, सेम R है, ये भी सेम R है, और आप लोग ध्यान देकर दे रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, आप लोग देखो बिल्कुल सेम है ये दोनों के दोनों, ये साइड और ये साइड बराबर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सारी साइड्स बराबर, सारी साइड्स बराबर मतलब सारे एंगल भी बराबर, ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है, सर्वांग सम हो गए। और कॉन्ग्रेंट में ये होता है कि जब साइड सभी बराबर हो जाती है तो सारे एंगल भी बराबर। इसका मतलब बिना सोचे समझे, ये अगर A है तो इसको भी कितना कर दो, A कर दो, ये A है तो इसको भी कितना कर दो, A कर दो,
और ये 180 माइनस 2a है, तो ये वाला हिस्सा भी कितना निकल के आएगा हमारा 180 माइनस 2a निकल के आएगा। ठीक है, ये भी आया हमारा 180 माइनस 2a। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना। ठीक है, एक बात का ध्यान देना, जैसे ये भी रेडियस और ये भी रेडियस ही है, इसको मैं 2 मिनट के लिए कोई और एंगल ले लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, और इसको भी मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये बी और ये बी, तो जो एक्स है ना, एक्स मतलब ये पूरा एक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा? अरे भैया 180 माइनस 2b के बराबर हो। जैसे ही 180 माइनस 2a हुआ था, ऐसे ही 180 माइनस 2b हो गया, क्योंकि यहाँ b भी है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना आप लोग। अब हम y का वैल्यू भी a और b के फॉर्म में बता सकते हैं। बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं y का वैल्यू a और b के फॉर्म में? अच्छा मुझे ये बताओ, 1 2 3 4 पूरा सर्कल मिल हो गया तैयार। ये पूरा सर्कल 360 का होगा। तो ध्यान दें आप लोग, ये वाला एंगल हमारे पास y का है, ये मैंने y ले लिया, प्लस ये एंगल कितना है 180 माइनस 2 है, ये मैंने 180 माइनस 2 ले लिया। सामने वाला एंगल भी 180 माइनस 2 है, वो भी 180 माइनस 2 कर दिया, प्लस नीचे वाला एंगल 180 माइनस 2 भी, ये मैंने कर दिया 180 माइनस 2 भी, और बराबर में मैं 360 कर दूँ 360। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा अपना y निकल आएगा। ठीक है, y भी a और b के फॉर्म में। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, सारी कहानी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग बिल्कुल दही हो गया होगा इस समय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें ये प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी x माइनस वाई बाई जेड के रिलेशन के लिए। ठीक है, जब इसका कंक्लूजन हमारे सामने आएगा ना, तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि हम ये इतना बड़ा ये जो भी हम कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो अभी आप लोग बस आराम से जो मैं बता रहा हूँ देखते चले, निश्चिंत होके, हो सके तो वीडियो को रोक के पानी आनी पी ले आराम से, फिर आए आप आगे। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, 180 और 180 360 हो गए, 360 से ये 360 गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना आगे, ये 2a और 2a 4a हो गए, इनको इक्वल के उधर भेज दो, तो ये माइनस के 4a प्लस के 4a हो जाएंगे, और ये माइनस का 2b प्लस का 2b हो जाएगा, प्लस का 180 माइनस का 180 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई हमारे सामने। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x माइनस वाई बाई जेड की चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, x माइनस वाई बाई जेड चाहिए है ना हमें। मुझे ये बताएं x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू हम लोग निकाल के बैठे हैं 180 माइनस 2b, ये हो गया हमारा 180 माइनस 2b। माइनस लगा के अब आप y का वैल्यू फिट कर दो अंदर, y ये रहा 4a प्लस 2b माइनस 180। ठीक है, अब बटे में z ला दो जरा, z कितना था, z कितना था हम लोगों के पास, क्या याद है आपको z कितना था? z हमें पता ही नहीं है कि a और b के फॉर्म में क्या होगा। हमने x को भी ab के फॉर्म में कर दिया, y को भी ab के फॉर्म में कर दिया, लेकिन z तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन z निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग ध्यान देना। इस ट्रायंगल को टारगेट करो पूरे को, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान देना, इन तीनों का टोटल 180 होगा। ठीक है, यानी कि z, एक एंगल z, एक एंगल a और एक एंगल b, z प्लस एक z हो गया, दूसरा ये a प्लस बी हो गया, ये भी a प्लस बी हो गया, a प्लस बी मतलब 2a प्लस 2b बराबर 180। ठीक है, z प्लस 2a प्लस 2b बराबर 180। ठीक है, ये भी z और ये दोनों 2a प्लस 2b हो गए, और बराबर में कितना हो गया हमारा 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से z की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 180 माइनस 2a माइनस 2b। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये z की वैल्यू हम यहाँ नीचे रख देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान देना, x माइनस वाई बाई जेड जो होगा, ये 180 है, रहने दो इसको। अच्छा सुनिए, ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस का 180 हो जाएगा, और 180 और 180 कितने हो जाएंगे 360 आगे। अच्छा, ये माइनस का 4a है, माइनस का 4a ही रहेगा, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b ये रहा, माइनस 2b ये रहा, माइनस का 4b हो गया, और ये हो गया 180 माइनस 2a माइनस 2b। ठीक है, अब आप ध्यान दें, x माइनस वाई बाई जेड, यहाँ से मैं जैसे ही 2 कॉमन लूँगा, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा 180, यहाँ से 2 कॉमन आ गया 2a, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2b, और नीचे भी 180 माइनस 2a माइनस 2b चल रहा है, ये दोनों गए, तो क्या रेशियो आ गया हमारा x माइनस वाई बाई जेड 2/1।
एज अ फॉर्मूला आपको इसका आंसर याद रखना है 2:1। इतना झमेला हम एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि x माइनस वाई बाई जेड क्या होगा, 2/1 होगा, 2/1 होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं फिनिश होती है हमारी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर भी करते जाएं आप लोग। और मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाने वाला हूं आप लोगों को, सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जनरली लोग ये क्वेश्चन छुड़वा देते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं छुड़वाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।